हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के चैप्टर में हम लूप्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने रेपिटेटिव टास्क को थ्रू लूप्स बहुत ही छोटे कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लूप बेसिकली क्या होता है, किसी भी काम को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना या फिर रेपिटेशन ऑफ कोड को अगेन एंड परफॉर्म करने की जगह आप एक स्मॉल लूप के अंदर उसको सेम स्टेप्स को अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक कंडीशन भी रख सकते हैं जिसके बाद या तो लूप आपका एग्जिट हो जाए या फिर वो लूप अगेन वो वैल्यू आपकी या जो भी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट्स आप चाहते हैं वो अगेन अगेन उस लूप के अंदर परफॉर्म हो। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं इन पाइथन। एक होता है डेफिनेट लूप जो कि एक गिवन कंडीशन या आई वुड से गिवन आइटरेशन के ऊपर या सीक्वेंस के ऊपर एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। बट अगेन अगर हम वाइल के ऊपर जाएं तो ये एक इनडेफिनेट टाइप ऑफ लूप होता है। जब तक कंडीशन ट्रू है वाइल या आपने एक प्रॉपर कंडीशन नहीं दी है क्लोजर की तो वाइल विल कीप ऑन रनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड हम इसको देखेंगे कि कैसे ये अगेन अगेन रन करता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लूप स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रेंज फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स हमने देखे थे बट रेंज को हम डेटा ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में ना रख के जस्ट वैल्यू प्रिंटिंग मैकेनिज्म मान लेते हैं या फंक्शन मान लेते हैं। तो बेसिकली रेंज ऑफ वैल्यूज प्रिंट करता है, इट्स मेजरली नंबर्स। सिंटेक्स क्या होता है, आप रेंज फंक्शन को कॉल करेंगे, एक स्टार्टिंग का नंबर देंगे, एक एंडिंग का नंबर देंगे एंड कितने नंबर्स के संग आप जंप करना चाहते हैं आप उतने नंबर्स देंगे। ये यू आई वुड से स्टेप डिजिट्स कितनी परफॉर्म करेंगे आप। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग नंबर या स्टेप डिजिट्स दें, दे नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड एग्जांपल्स हैं जहाँ फर्स्ट एग्जांपल में मैं केवल एक एंडिंग नंबर दे रहा हूँ कि कहाँ तक मैं अपनी रेंज को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि परफॉर्म करना चाहता हूँ। बट बेसिकली ये जो स्टार्ट होगा ये 1 की जगह 0 से स्टार्ट करेगा अपने आप को। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं एक रेंज प्रोवाइड करा सकता हूँ जहाँ पे मैं 0 से 11 तक की वैल्यूज को कंसिडर कर रहा हूँ। अगेन डेस्टिनेशन वैल्यू काउंट या कवर नहीं होगी उसके अंदर एंड मैं हर बार जो स्टेप्स जो रेंज में वैल्यूज कवर करूंगा वो 3 की स्टेप पे करूंगा। तो अगर मेरा फर्स्ट नंबर 0 प्रिंट होता है तो नेक्स्ट नंबर वुड बी आफ्टर 3 नंबर्स। सेम वे में मैं रेंज को रिवर्स भी ट्रैवर्स करा सकता हूँ या इवन अगर मेरा स्टेप वैल्यू ओनली 1 का है, मतलब मैं 0 1 2 3 टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं उस स्टेप वैल्यू को इवन स्किप भी कर सकता हूँ। अब हम आते हैं फॉर लूप पे। ये एक डेफिनेट लूप टाइप है, अ, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है जहाँ पे फॉर एक वेरिएबल को लेता है एंड उसके ऊपर जो भी सीक्वेंस आप देते हैं उसके ऊपर आइटरेट करता है लाइन बाय लाइन। तो सेम मैनर में फॉर यहाँ पे भी काम करता है। सिंटेक्स है, आपको एक फॉर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके बाद एक टेम्पररी वेरिएबल आप डिफाइन करेंगे। देन इन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट में मानिए इन, जो हर एक सीक्वेंस में जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी वो उसको स्टोर कराता जाएगा, उसके ऊपर मेरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता रहेगा। एंड एट लास्ट एक सीक्वेंस होगा मेरे पास, इट कैन बी अ नंबर, लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, एनीथिंग। एंड उस सीक्वेंस के ऊपर एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाएंगी एंड एक्शंस परफॉर्म होते जाएंगे, जहां पे हम एक या एक से ज्यादा एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो अगेन मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ दे सकता हूँ, अपने डेटा ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ जो हमने डिस्कस किए थे, एक रेंज प्रोवाइड करा सकता हूँ एंड इन सिमिलर मैनर। अब हम आते हैं वाइल लूप पे जो कि अगेन एक मेरा इनडेफिनेट लूप टाइप है, मतलब ये रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन करता ही रहेगा जब तक कंडीशन इसको ट्रू मिलेगी। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, आप वाइल देंगे, एक्सप्रेशन देंगे। ये एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन कुछ भी हो सकता है और उसके अगेंस्ट आप कुछ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये इनडेफिनेट आइटरेशन करता है। आइटरेशन अगेन मीन्स वैल्यू को पकड़ेगा या पिक करेगा एंड परफॉर्म द एक्शंस, तो दैट्स कॉल्ड आइटरेशन। ये आपके इनडेफिनेट आइटरेशन करेगा तो आपको कुछ कंडीशन रखनी पड़ेगी कि वो कंडीशन कंप्लीट हो एंड वाइल रुक जाए, या फिर आपको कुछ ब्रेकिंग पॉइंट देना पड़ेगा जहां पे जाके मेरा वाइल रुकेगा। नाउ अगर आप लूप्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक कीवर्ड्स कीवर्ड्स आते हैं दैट आर कंटिन्यू एंड ब्रेक, जिनको आप यूज कर सकते हैं लूप्स के अंदर। अगर आप एक ब्रेक स्टेटमेंट देते हैं तो
जिस पॉइंट पे उसको ब्रेक मिल जाएगा वो उसी पॉइंट पे उस कंप्लीट लूप को टर्मिनेट कर देता है, नेक्स्ट कंडीशन पे नहीं जाता है। सो एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे मैं एक फॉर लूप चला रहा हूँ ओवर अ रेंज ऑफ सम एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब उसको कोई भी एक एलिमेंट मिल गया उस लिस्ट का और हमने ब्रेक परफॉर्म करा दिया, तो वो उसके अगले एलिमेंट पे जाएगा ही नहीं, वहीं पे वो लूप को एग्जिट कर देगा। ना अगर हम कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सीक्वेंस एलिमेंट्स पे वो आइटरेट करेगा और जिस एलिमेंट के लिए आप उसको कंटिन्यू कराना चाहते हैं वो उस एलिमेंट को स्किप करके नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, या आई वुड से नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। तो इस एग्जांपल में आप अगेन सेम एग्जांपल में अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो जब उसको 6 मिला, 6 को स्किप करके नेक्स्ट कंडीशन पे गया, नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो इस मैनर में आप कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं। तो हम अपने रेपल में देखते हैं कि कैसे मेरा रेंज बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है एंड कैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं ऑन माय टर्मिनल। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल रेंज प्रोवाइड कराता हूँ विद सम वैल्यूज, तो ये बेसिकली आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करता है। तो आपको अगर रेंज प्रिंट करनी है तो इसके लिए आपको एक लिस्ट फंक्शन के अंदर इसको पास कराना पड़ेगा एंड ही आपको प्रोवाइड करेगा जो भी वैल्यूज आपने रेंज के अंदर डाली हैं। तो क्विकली हम एक स्क्रिप्ट के थ्रू इसको टेस्ट कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज को लूप्स के। नाउ सबसे पहले हम रेंज को प्रिंट करके देखते हैं। अब हम रेपल में नहीं है तो मैं एक स्टार्टिंग एलिमेंट देता हूँ 5 एंड मैं 5 से 10 तक के एलिमेंट्स को रीड करना चाहता हूँ या रेंज में डिफाइन करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। तो लिस्ट फंक्शन मेरे इसको वैल्यूज को प्रिंटेबल फॉर्म में लाएगा एंड प्रिंट एलिमेंट उस सब को एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट कर देगा मेरे लिए। तो अगेन जो मेरा डेस्टिनेशन एलिमेंट होता है या फाइनल एलिमेंट होता है वो प्रिंट नहीं होता है इन रेंज या कवर नहीं होता है इन रेंज। आई थिंक डायरेक्टली ये फंक्शन चल जाएगा ये। तो यू विल नोटिस कि 5 6 7 8 9 इसने मेरे इन एलिमेंट्स को कवर किया। अब हम अगेन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं रेंज के, तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर मैं व्हाट हैपन अगर मैं कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग एलिमेंट ना दूं एंड कोई भी स्टेप वैल्यू ना दूं। यहाँ पे अभी तक हमने स्टेप वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा रेंज आई है जहाँ पे मेरी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है एंड अगेन एंडिंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। नाउ अब हम अपने स्टेप फंक्शन को भी एक बार समझ के देखते हैं कि कैसे हम स्टेप फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्टेप फंक्शन डाल दिया, मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट 2 होगा, मेरा एंडिंग एलिमेंट 19 तक जा रहा है, ऑब्वियसली 18 होगा एंड एवरी 4 करेक्टर्स मेरी वैल्यूज प्रिंट होंगी या कवर होंगी इन रेंज। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड यू विल नोटिस कि 2 से 18 तक 4 4 के डिफरेंस पे एट अ जंप ऑफ 4 द नेक्स्ट एलिमेंट इज 6, अगेन यू ऐड 4 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 10। तो इन दैट फॉर्म ये आपके एलिमेंट्स को कवर करता है इन रेंज। तो एक चीज और देख लेते हैं छोटी सी रेंज से कि कैसे हम रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो अगेन फॉर एग्जांपल आप 10 से 1 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड स्टेप वैल्यू को हम -1 दे देते हैं एंड दिस बार ये मेरी कंप्लीट सीक्वेंस को रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से मेरे को एक रिवर्स न्यूमेरिक स्ट्रिंग चाहिए तो मैं उसके लिए रेंज को इस तरह से यूज कर सकता हूँ। तो ये तो रहा हम रेंज कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम एक बेसिक फॉर लूप लिख के देखते हैं एंड देखते हैं कि वो कैसे हम रेंज को यूज कर सकते हैं इस पे। तो सिंटेक्स सेम, मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करूंगा, एक वेरिएबल यूज करूंगा, इन एलिमेंट होगा जो मेरे एलिमेंट को पास करेगा, एक रेंज दे रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ तो 0 से 10 तक को वो बाय डिफॉल्ट पिक कर रहा है एंड हम कर क्या रहे हैं एक्शन, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं उस नंबर को। तो यू वुड नोटिस कि इसने मेरे लिए नंबर 0 से 10 तक प्रिंट कर दिए हैं। अब लेट मी ट्राई कि मैं इन्हीं नंबर्स के संग इनके स्क्वायर को भी प्रिंट कर देखता हूँ सेम कोड के थ्रू। तो यहाँ पे मेरा कोड ऑलरेडी नंबर्स पे है एंड मैं इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूँ जस्ट से कि हम पे कुछ स्पेसिंग रहे, स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ एंड अगेन हम अपने नंबर को कॉल कर सकते हैं एंड
एक एक्सपोनेंट यूज कर लेता हूँ जो हमने मैथ में सीखा था पिछले वीडियोस में, एंड ये आपके नंबर को एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को प्रोवाइड करा देगा। तो अब आप नोटिस करिए कि मेरी हर वैल्यू का एक स्क्वायर भी मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसमें ऑपरेशन सॉरी परफॉर्म कर सकता हूँ फॉर लूप के अंदर। नाउ एक लिस्ट परफॉर्म हम प्रोवाइड करा के देखते हैं एंड ये देखते हैं कि क्या ये मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स को भी लेता है या नहीं फॉर लूप। तो हम क्विकली अपने पैटर्न को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। नंबर इज जस्ट अ वेरिएबल, सो नथिंग वुड हर्ट अगर मैं कोई भी चीज प्रिंट करता हूँ, बट हाँ मुझे सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। हम एक एग्जांपल ये भी ट्राई करके देख लेते हैं जहाँ पे हम इंडेंटेशन को गलत कर देते हैं एंड देन सी क्या मेरा फॉर लूप चलेगा। सो यू विड सी अ ब्यूटीफुल मैसेज कि इंडेंटेशन एरर आपको आ रहा है, तो आपको एक इंडेंटेड ब्लॉक देना पड़ेगा। दैट इज लाइक 4 स्पेसेस। टैब इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस मगर आप यूज कर सकते हैं, इट विल नॉट हर्ट योर कोड। तो जो भी हमने एलिमेंट्स दिए थे ना लिस्ट, वो उसको एक एक लाइन पे आपके लिए प्रिंट कर देता है। जस्ट अ सेकेंड, हम क्या इसको सेम लाइन पे भी प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम एक एंड एलिमेंट दे सकते हैं विद अ स्पेस एंड बेसिकली ये मेरे एलिमेंट्स को सेपरेट कर देगा। तो मैं एक लाइन में भी इस आउटपुट को ले सकता हूँ। तो नाउ हमने एक लिस्ट के ऊपर पास करा के देख लिया। सेम मैनर में हमने जो पीछे एग्जांपल्स पढ़े हैं एक बार उनको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ फॉर लूप को अपनी फाइल की लाइंस रीड करने के लिए। तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हम विद एलिमेंट के संग अपने फाइल को खोलेंगे विद मेथड के साथ। नाउ मैं जो भी जितनी भी मेरी फाइल में लाइंस हैं मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। फाइल ऑब्जेक्ट एफ में जो स्टोर हुई थी मैंने रीड लाइंस यूज करके, ताकि मेरे पास एक लिस्ट आ जाए एंड मैं इसको टोटल लाइंस के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। नाउ मैं एक लूप पास कराता हूँ इस टोटल लाइंस के ऊपर। तो जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप पास कराता हूँ एंड हम प्रिंट करके देखते हैं जो भी मेरे पास आता है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होके। एक बार में एक लाइन को पिक करेगा ये फ्रॉम द वेरिएबल एंड आपके सामने प्रिंट कर देगा। तो ग्रेट, इसने एक एक लाइन को पिक किया एंड मेरे सामने प्रिंट करता चला गया। तो इस तरह से आप इवन एक फाइल की लाइंस को भी रीड कर सकते हैं। नाउ हम एक डिक्शनरी बना के देखते हैं क्विकली एंड उस डिक्शनरी के ऊपर हम फॉर को परफॉर्म करके देखते हैं। तो इधर या तो आप मेरे संग टेस्ट कर सकते हैं या आप जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं मैं ये पूरा लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। तो ये एक डिक्शनरी है बेसिकली जहाँ पे हम कुछ कीज यूज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यूज हैं। तो मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ अगेन एंड अपने डिक्शनरी का नाम प्रोवाइड कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट की डिक्शनरी मेरे को कीज ही प्रोवाइड कराएगी। तो कैसे हम इनके एलिमेंट्स को रिट्रीव करेंगे वो भी हम देखते हैं फॉर लूप के थ्रू। तो बेसिकली जो मेरी कीज थी इसने प्रिंट कर दी है मेरे लिए। अब मैं अगर इसके सारी वैल्यूज को रिट्रीव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉट आइटम्स यूज कर लेता हूँ सो दैट विल पिक माई की एंड वैल्यू। बट अगेन हमने डिक्शनरी में देखा था कि हम अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो कुछ नाम्स को थोड़ा बेटर कर देते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट कॉमा वैल्यू। अगर ये एक ऑब्जेक्ट नेम, आई जस्ट डोंट वांट टू यूज एनी स्टोर्ड कीवर्ड, तो उसके बाद हम प्रिंट करते हैं वेरिएबल्स के अंदर ऑब्जेक्ट नेम। थोड़ा सा हम ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं अपने कोड की एंड लाइक दिस एंड द वैल्यू। तो देखते हैं कि क्या ये रन करता है या नहीं। तो इसने मेरे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स को भी मेरे सामने प्रिंट कर दिया एंड की एंड वैल्यूज को दोनों को प्रिंट कर दिया मेरे लिए। तो इस मैनर में मैं डिक्शनरी के ऊपर भी इस लूप को चला सकता हूँ। नाउ एक बार हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज करके देखते हैं कि कैसे हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं। तो एक लिस्ट हम क्विकली यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, जो अगर हम रखेंगे तो मुझे हर्ट नहीं करता ये, बट लेट्स जस्ट रिमूव दैट एंड अगेन हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे। अब यहाँ पे दो वैल्यूज यूज नहीं करेंगे। तो
लेट्स पिक ऑब्जेक्ट नेम ओवर हियर। तो एंड बाय डिफॉल्ट ये मेरे ऑब्जेक्ट नेम को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन पास करा के देखते हैं कि अगर उसको मेरा फ्रूट ग्रेप मिलता है तो उस केस में वो क्या करता है। तो एक इफ लगा दिया मैंने इस पॉइंट पे कि अगर आपको फ्रूट ग्रेप मिलता है तो पहले आप उस केस में कंटिन्यू कर जाओ एंड अकॉर्डिंगली हम स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। ओके ओके, माय बैड तो हमने ग्रेप को कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। अब नेम हमने इसको दिया है, वेरिएबल की गलती है मेरी। मैं गलत वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रूट ना यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट नेम नाम का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, तो उसकी वजह से मिस्टेक है। तो हमें वेरिएबल के नाम के संग भी श्योर होना पड़ेगा। अब आप नोटिस करेंगे कि इसने ग्रेप ना यूज़ करके उसको स्किप कर दिया, उसके बाद के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। क्या हो अगर मैं इस कंटिन्यू की जगह इस लूप के अंदर ब्रेक लगा दूं? तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उस केस में इसको केवल ये दो वैल्यूज प्रिंट करना चाहिए, उसके आगे लूप को टर्मिनेट कर देना चाहिए। एंड यू विल सी कि इसने उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट किया एंड फिर इसने वैल्यूज को आपकी टर्मिनेट कर लिया। तो इस तरह से आप अपने रिट्रीवल्स बना के आप यूज कर सकते हैं लूप को। एंड शेयर मी योर एग्जांपल्स, कैसे आप ट्राई करना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट लूप टाइप अपना देख लेते हैं क्विकली, दैट इज व्हाइल लूप, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं पहले बहुत ही बेसिक एग्जांपल से चलता हूँ। हमने सारी वैल्यूज को ट्रू रख दिया है। यहाँ पे एक काउंटर लगा देते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि मेरा लूप कहाँ तक जा रहा है। एंड कुछ वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। जब एक काउंटर दिया है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा मेरा काउंटर, पहले 1 लेगा एंड कुछ प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। अब हम इस वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, यू नोटिस कि ये इनफाइनाइट लूप है, ये रन करता ही जाएगा। तो अब हम इस इनफाइनाइट को फाइनाइट कैसे बना सकते हैं, हम ये देखते हैं। हम एक ब्रेक लगा सकते हैं मे बी अपने लिए। तो इस प्रिंट के संग प्रिंट होने देते हैं वैल्यूज को, और यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं इसके लिए। तो अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ अगर मेरा काउंट इक्वल हो जाता है 100 के, तो उस केस में आप मेरे लूप को ब्रेक कर दो एंड मेरे को लूप के बाहर ले आओ। तो हम दोबारा रन करके देखते हैं एंड यू विल नोटिस कि ये लूप इस बार 100 टाइम तक ही आइटरेट हुआ। तो ये एक मैनर है जहाँ पे आप वाइल लूप से बाहर आ सकते हैं। इवन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ब्रेक ही करें हर बार लूप को। हम एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर रख सकते हैं अपने लूप को। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन इस बार ट्रू ना लेके हर कंडीशन को मैं एक सिंपल कंडीशन पॉइंट प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ पे मैं काउंट को <15 कर देता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि मेरा लूप कैसे परफॉर्म करता है। तो यू विल नोटिस कि इस बार ये लूप केवल 15 टाइम्स चला है 1 से स्टार्ट करते हुए। तो इस तरह से आप अपने वाइल लूप को इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट भी बना सकते हैं। नाउ एक रेंज ऑल्सो हम पास करके देख लेते हैं कि क्या हम एक कंडीशन भी यूज कर और कंडीशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम एक लूप के अंदर। तो मेरा काउंट अभी हम 15 पे ही चलते हैं एंड यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के देखते हैं एंड कि कैसे हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो ब्रेक तो हम यूज करके देख चुके हैं, इस बार हम कंटिन्यू को यूज करके देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरा काउंट उसको 5 या 5 से ज्यादा मिलता है एंड वही काउंट उसको 10 या उससे कम मिलता है, तो एक रेंज दे दी मैंने 5 से 10 तक की। उस रेंज को तुम क्लियरली पास कर जाओ और उसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं उनके ऊपर आप लूप चला दो। तो सो यू विल नोटिस कि इसने फर्स्ट 4 वैल्यूज के ऊपर लूप आइटरेट किया वैल्यूज को, उसके बाद उसने कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉलो कर लिया है, उसके बाद की वैल्यूज के ऊपर लूप आइटरेट किया। तो इस मैनर में आप वाइल लूप को और भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, हम लूप्स में मे बी कमांड्स को चला के देखना चाहेंगे, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट लर्निंग। सो जैसे जैसे हम कोड को इम्प्रूव करेंगे, हमारा प्रोग्रेस करेंगे, हमारा कोड भी उतना ही मेच्योर होगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेस्ट। इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम कमांड्स रन कर सकते हैं थ्रू माई पाइथन स्क्रिप्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।